नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी का पाठ नंबर पढ़ेंगे। पहला पाठ पढ़ेंगे और हिंदी की जो शुरुआत है वो पद्यांश में। शुरुआती जो पाठ है वो पद्यांश है और लास्ट वाले जो पाठ है वो क्या है? पद्यांश है। पद्यांश मतलब कविताएं। तो पहला जो पाठ है, पाठ के कवि है सूरदास। सूरदास को सूरदास क्यों कहते हैं? वर्तमान में सूर शब्द ये रूढ़ हो गया है। जो भी कोई व्यक्ति अंधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूर बोलते हैं, है कि नहीं? तो सूरदास है, इनके बारे में दो किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ हिंदी साहित्यकारों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने रचनाएं शुरू की। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि जन्म के समय अंधे नहीं थे, किसी राजा के दरबार में नौकरी करते थे। किसी बात को लेकर राजा और सूरदास की मध्य अनबन हो गई, फिर राजा ने उनके दोनों आंखें फुड़वा दी। जो भी कारण रहा, एक बात ये प्रचलित है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई कुआं आया, उसके अंदर गिर गए। कुएं में 3 या 4 दिन पड़े रहे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहे। फिर कृष्ण जी कुएं में प्रकट हुए, सूरदास को बाहर निकाल लिया और उन्होंने सूरदास को आंखें दे दी। परंतु सूरदास ने कहा कि हे भगवान, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उन आंखों से मैं किसी और को देखना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे फिर से क्या कर दीजिए? अंधा कर दीजिए। तो जो भी रहा, सूरदास क्या थे? अंधे थे। इनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुणकता नामक स्थान पर हुआ था और वहां पर एक गौ घाट है, वहां पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। और 1583 के अंदर पारसोली में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, याद करनी, साहित्य लहरी और सूर्य सरावली। मुख्य प्रसिद्ध जो रचना है वो इनकी सूर सागर है। ये सर्वाधिक इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? सूर सागर। अब सूरदास है, ये मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है बचपना, छोटे बालक के रूप में जो वर्णन है उसको हम क्या बोलते हैं? वात्सल्य। और सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया अपने पूरे काव्य में। और सूरदास की रचना को देखकर, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के वर्णन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सूरदास अंधे थे। और दूसरा श्रेष्ठ कौन सा रस वर्णित किया इन्होंने? श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है प्रति, वात्सल्य का होता है वश। तो दो मुख्य रस है इनके काव्य के, वात्सल्य और श्रृंगार। इनकी कविता के अंदर भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, ये याद रखना है। ये व्याख्या के अंदर मुख्य बिंदु लिखेंगे विशेष में, उसमें याद रखना है इस पाठ की भाषा कौन सी है? ब्रज। इनके पूरे काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज है। पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद दिए गए। पाठ जो पढ़ेंगे, कितने पद हैं? 4। और चारों पद किस में से लिए गए हैं? सूर सागर में से। इसमें जो क्या वर्णन है? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद पहले बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रजनगरी में रहते थे। और ब्रजनगरी में क्या करते थे? गाय चराते थे। अपने बाल्यकाल के जो मित्र उनके साथ रहते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण बड़े होकर क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। और राजा बनने के बाद वो कहाँ रहने लगे थे? मथुरा नगरी में रहने लगे थे। अब मथुरा नगरी में जाने के बाद में गोपियों ने बहुत सारे संदेश लिख लिख कर किसको भेजे? भगवान श्री कृष्ण को भेजे। लेकिन कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद में वापस ब्रजनगरी के अंदर नहीं है। वहां ही उनका एक सेवक था कृष्ण जी का, जिसका नाम क्या था? उद्धव। उद्धव है, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था, घमंड था, घमंडी स्वभाव का था। अब जैसे संदेश आते थे, बार बार उद्धव कहता था कि मैं गोपियों को समझाने के लिए जा सकता हूँ।
कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन एक दिन कृष्ण ने कहा चलो जाओ गोपियों को समझा कर आओ कि ईश्वर है वो क्या है, निराकार है, और इस तरह से संसार के अंदर प्रेम मोह माया को क्या करें, छोड़ दे। उद्धव बड़ा खुश होकर कहां चला गया, ब्रज नगरी में चला गया। वहां गोपियां उनको मिली, गोपियों को उसने ईश्वर के निराकार क्षणिक ये सब बातें उन्होंने बताई, और बार बार ये कहा कि गोपियां किसको बुझाई, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन गोपियों ने जब उद्धव को वापस संदेश दी, दोनों के मध्य ज्ञान की लड़ाई छिड़ गई। और लड़ाई अपने आप से मां गोपियां उद्धव से दुख मारना लगे, लड़ना लगे, दोनों के मध्य में ज्ञान की लड़ाई छिड़ गई। और अंतिम जो जीत है इस ज्ञान की लड़ाई के अंदर गोपियों की हुई। उद्धव को ज्ञान का जो अहंकार था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वहां से थका हारा निराश होकर किसके पास गया, कृष्ण जी के पास। और उद्धव इस बात को मान गया कि वास्तव में मेरा जो ज्ञान था वो क्या था, बहुत ही सीमित था, और गोपियों ज्ञान क्या था, असीमित। उसी का वर्णन है वो 4 पद्यांशों के माध्यम से इस पाठ में किया गया। देखो पाठ में व्याख्या याद करनी, पीछे जो नियम था वही। देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अति मानी अत्यधिक, बड़भागी मानी भाग्यशाली। मीनिंग याद करने, ठीक है। हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। ये कथन किसने कहा, किसको, उद्धव को। हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहीन मन अनुरागी। अपरस माने अछूता यानी दूर रहना, स्नेह मानी प्रेम, तगा मानी धागा। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे से दूर हो। नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मानी नहीं, अनुरागी मानी प्रेम में डूबा हुआ, नहीं तुम्हारा मन प्रेम में डूबा हुआ है। पुरैनी पात रह जल भीतर तारस देने दागी। पुरैनी मानी कमल, पात मानी वह पत्ता, देह मानी वह शरीर। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन फिर भी उसका शरीर दागी नहीं होता। कमल देखा आपने, कहाँ रहता है, पानी में खिलता है, लेकिन फिर भी देखो उसको पानी नहीं लगता। पत्ते को पानी में डुबोकर वापस बाहर निकालेंगे तो पानी उससे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पत्ते को उस पानी से कोई प्रेम है नहीं है। तो वही बात कर रही है, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन फिर भी उसको जल नहीं लगता है, उसी प्रकार से कौन है यहाँ पर, उद्धव। ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। ज्यों मानी जैसे, महामनी में, गागरी मानी मटकी, बाकी जो दिया। जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में रहती है फिर भी उसे एक भी बूंद नहीं लगती। अब कोई मटकी हुए तेल या घी चीकनी कड़ी हुए, फिर पानी में डबो दिया, फिर निकाल ले, फिर पानी ला जाओ, बोला नहीं। तो जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबाया जाए फिर भी उसे एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि ने रूप रागी। प्रीति नदी मानी प्रेम रूपी नदी, पाँव मानी पैर, बोरियो मानी डुबाया, दृष्टि मानी देखना, प्रागी मानी प्रेम में डूबी। तो तुमने प्रेम रूपी नदी के अंदर अपने पैर को डुबोया नहीं है। किसने, हाँ, हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया नहीं है, इसी कारण तुम्हारी दृष्टि और रूप वो प्रेम में डूबा हुआ नहीं। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चांटी जीव पागी। अबला मानी वे शक्तिहीन, ये शब्द पहले आता था स्त्रियों के लिए, अब स्त्रियों के लिए क्या आता है, सबला। पहली शक्तिहीन, आजकल है शक्तिशाली हो। तबला माने शक्तिहीन, बोरी माने भोली भाली, गुड़ माने गुड़, पागी माने लगी है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम गोपियां भोली वाली है और भगवान श्री कृष्ण की उसी प्रकार से चिमट गई है जिस प्रकार गुड़ के चिमटी चिमट जाती है। अब चिमटी की विशेषता हुई,
एक बार गुर्गे अगर लाग गए मर्स कह, लेकिन बाहर को निकले। उसी प्रकार से गोपियां किसके चिपक गई है? हाँ, श्री कृष्ण की। तो गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली और शक्तिहीन है और हमें भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार चिमट गई है जिस प्रकार से गुड़ के चींटी चिमट जाती है। यहाँ तक एक पद्यांश है, कर लो सब याद। और देख लो चित्र के अंदर देख लो, वो इन्हें दो खड़ी है, इन्हें के खड़ी है गोपियां खड़ी है और हमें बीच में युद्ध चल रहा है। क्या ज्ञान अनेक लड़ाई चल रही है। दूसरा पद्यांश देखो, मन की मन ही मांद रही, मान मनी में मध्य में। गोपियां कहती है कि हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नहीं पर कहीं उद्धव में उद्धव, हे उद्धव उन बातों को जाकर कौन कहेगा? किसे? हाँ, कृष्ण से। तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव हमारी मन की बातें मन में ही रह गई, भगवान श्री कृष्ण को जाकर है कौन कहेगा? अर्थात कहने वाला कोई नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीता सही, अवधि मनी समय आधार मिस आधार, आस मनी आशा, आवन मनी आने की, तन मनी शरीर, बीता मनी पीड़ा। हमने उनकी आशा और आने के आधार के कारण शरीर और मन से पीड़ा को सहन किया। अर्थात गोपियों को पहले भगवान श्री कृष्ण के आने की क्या थी? आशा थी। तो उनके आने की आशा के कारण हमने शरीर और मन से पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दई। जोग मनी योग, संदेश ने मनी संदेश को, सुनी सुनी मनी सुन सुनकर, बिरहनी मिस बिरहनी, बिरह मिस बिरह में, दही मनी जल रही है। अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहणी विरह के अंदर जल रही है। अर्थात गोपियां किस में जल रही है? विरह में। और योग संदेश गोपियों को किसने दिया? भी उद्धव में। तो तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरह में जल रही है। चाहती होती गुहारी जीती थे उत्ते धार भई, धार मानी धारा। तो जहां से प्रार्थना का गुहार लगाई थी वहीं से हमें धारा अर्थात निराशा ही मिली। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न ले, धीर माने धैर्य, मर्यादा मिस मर्यादा। तो सूरदास जी कहते हैं कि अब धैर्य को कैसे धारण करें क्योंकि अब मर्यादा भी नहीं रही है। तो गोपियों ने किसका संदेश दिया? भी उद्धव को। उद्धव है वो तो निराकार का प्रतीक है, निर्गुण का प्रतीक है, और गोपियां हैं वो सैगुण का प्रतीक है। ठीक है नहीं? अगर तीसरा पद्यांश देखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है और इस पक्षी की मुख्य विशेषता ये है कि ये अपने जमीन पर कभी भी पैर नहीं रखते। देखिए पक्षी, पक्षी वह एक हारिल नाम है। पैर तो जमीन पर रखे या बात को रखने को पड़े, लेकिन वो जब भी डनी एक दिन को हमेशा पैर मार रखे और झटक बैठे नहीं, दिन के ऊपर ही बैठे। तो उस पक्षी का नाम है हमारे श्री कृष्ण, हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करे पकड़ी। नंद नंदन, नंद का पुत्र अर्थात है कौन था? नंद का पुत्र कौन था? श्री कृष्ण। तो हमने मन वचन और कर्म से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती के साथ पकड़ दिया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार हारिल पक्षी उस तिनके को पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार से गोपियों ने किसको पकड़ लिया है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। अब जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी उस तिनके को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां किसको नहीं छोड़ेगी? श्री कृष्ण। तो हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण को मजबूती के साथ पकड़ लिया है। जगत सोवत सोपन दिवस निशी, काने काने जकरी। जगत मानी जागते हुए, सोवत मानी सोते हुए,
सोपन मानी सपने में, दिवस मानी दिन में, निशी मानी रात में, कान्हा कान्हा मानी श्री कृष्ण जक्रिय मिस रटती रहती हैं। तो हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में भगवान श्री कृष्ण का नाम है रटती रहती है। कौन है? हाँ, चाहे वो जागे, चाहे सोए, चाहे सपना आए, चाहे कुछ भी हो, हमेशा किसका नाम लेती गोपियां? श्री कृष्ण का। उद्धव ये कह रहा है कि श्री कृष्ण का नाम है नहीं लेना। अब बताओ ये बात क्या गोपी मान सकते हैं? नहीं माने। सुनत जोग लागत है सो जू करवी ककरी, करवी मिस कड़वी, ककरी मानी ककड़ी, आड़ो ककड़ी अगर खा ले मुंह बड़ो स्वादान स्वादा तो खरा लगा नहीं। अरे वो तो कर लोगों के देर तक वो स्वाद जावे मुंह खराब जो नहीं। तो वही बात गोपियां कह रही है कि तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी व्याधि मानी पीड़ा। तुम तो हमारे लिए ऐसी पीड़ा लेकर आए हो जैसे आज तक न हमने कभी देखी और न कभी हमने सुनी। किसने कही ये बात? हाँ, तो तुम हमारे लिए ऐसी पीड़ा लेकर आए हो जैसे आज तक न हमने कभी देखी और न कभी हमने सुनी। यह तो सूरत नहीं लो सको जिनके मन चक्री, तिनी माने उनको सूरदास जी कहते हैं कि ये बात तो तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान है, डोलता रहता है। घूमना लुटू देख रहा वो कभी एक स्थायी को नहीं जगह जगह घूम तो रहे। तो वही बात गोपियों ने कही कि तुम योग संदेश उन्हीं लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान है, डोलता रहता है। अर्थात हम तो अपने मन से क्या है? सताई है। अर्थात तुम्हारे इस योग संदेश को नहीं मानेंगे। अब देखो पद्यांश नंबर 4, अंतिम पद्यांश है ये। हरी है राजनीति पड़ी आई। गोपियां कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति को पढ़ लिए। अर्थात पहले जब ब्रजनगरी में थे तब गोपालक थे और मथुरा में जाने के बाद में क्या बन गए? राजा। तो वही बात कही है। तो श्री कृष्ण ने अब राजनीति को पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर माने भौरा। और इसको भ्रमर गीत इसलिए कहते हैं कि जब गोपियों और उद्धव के मध्य संवाद चल रहा था तो उसी समय बीच में एक भौरा आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भ्रमर गीत। और भौरे की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता? घूम रहे जब तक फूलों में खुशबू रहती है या फूल रहते हैं तब तक तो भौरा किससे चिपका हुआ रहता है? फूलों से। और जैसे ही फूल मुरझा जाते हैं भौरा उनको छोड़कर चला जाता है। ये विशेषता होती है। तो वही बात कही है, सभी बात भौरा के माध्यम से सभी समाचार पाए। अब उद्धव के आने के बाद में पहले गोपियों ने श्री कृष्ण के राजी खुशी के समाचार पूछे। ये नहीं कि उनके आते ही सीधी लड़ाई शुरू हुई। तो सभी समाचार पूछे। 31 चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। चतुर माने चालाक। तो एक तो पहले से ही वो अत्यधिक चालाक थे और अब गुरु ग्रंथ को भी पढ़ाने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण बचपन में अंदर भी बड़ा चालाक बनी। ब्रजनगरी के अंदर के कारनामा कर दो भी क्या कर दो? दही मटकी फोड़ दे तो नहीं और लगा ग्राम माखन निकाले खा जा दो। तो वही बात है कि एक तो पहले से अत्यधिक चालाक थे और अब गुरु ग्रंथ की भी पढ़ाने लगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाई। हे उद्धव, ये तो उनकी बहुत बड़ी बुद्धि है जो आज हमको योग संदेश पढ़ाने लगे। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत दाए। परहित मानी दूसरों के लाभ के लिए दायमन दौड़ते थे। हे उद्धव, पहले के लोग। अब यहां पर दिया देखो आगे का मतलब है पहले के लोग। हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे जो दूसरों के लाभ के लिए इधर उधर डोलते थे। पहले बुजुर्ग जो लोग थे कि किसी अच्छे कार्य के लिए यहां से वहां दौड़ते थे।
लेकिन उद्धव अच्छे कार्य के लिए आया था या बुरे कार्य के हैं? हाँ, उनको गलत बात बता रहा था कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण को क्या करना है, भूल जाना है। तो हे उद्धव, पुराने समय में लोग अच्छे होते थे जो दूसरों के लाभ के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, और तुम तो देखो गलत काम के लिए दौड़ दौड़े आए हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराई, फिर अपने मन को वापस फेर कर चुराए हुए के समान वहां से चल दी। कौन है? उद्धव आ गया। ते क्यों नीति करे अपुन जे और नीति चुनाए, अनीति माने बुरे कार्य। हम बुरे कार्य क्यों चुने? क्योंकि हम तो स्वयं भी बुरे कार्य छोड़ना चाहते हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जायज ताई, प्रजा मन जनता को। तो गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाए, जबकि श्री कृष्ण किसको सता रहे थे भी? गोपियों। तो गोपियों ने ये राजनीतिक धर्म बताया कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाए। तो ये गोपियों और उद्धव के मध्य लंबा संवाद चला, और अंतिम रूप से इसके अंदर जीत किसकी हो गई भी? गोपियों की। फिर उद्धव देखो वहां से हारकर एक गोप का रूप धारण करके श्री कृष्ण के पास गया और कृष्ण जी के जाकर पैरों में पड़ गया, और पहले उसे जो ज्ञान का घमंड था, अहंकार था, वो सारा क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। प्रश्न देखो गृह कार्य के लिए 2 नंबर, 4, 5, 7 नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, ये पक्का याद करना, ठीक है।